मुझे भावलपुर की बस में बिठा दो भाई। कुछ हो तो नहीं रहा शमसा? सब हो चुका, बस मुझे वापस भेज दो। वापसी के रास्ते इतने आसान नहीं होता। मुश्किलों की आदत पड़ गई और मेरी सजा अभी कोई नहीं। अब्बा के पास जाके मुकम्मल की। उनकी नाराजगी मेरा पीछा भी कर रही है, नजर आता है मुझे। मोहब्बत बहुत तेज रोशनी होती है भाई, हर किसी की आंखों को रास नहीं आती, अंधी हो जाती। तू ज्यादा मत सोच। अब हमारा क्या होगा? किस्मत ने बात ही करना छोड़ दिया शमसा, कि पूछ के बताता। तभी बस ठीक है। खैरियत? वैन के पास मैं रुक जाता हूँ सवाते। क्यों? सरताज साहब वैन में कर इंतजार कर रहा है इस वक्त? दो दफा गई थी इसके पास जवाब के लिए, लेकिन इसने जवाब ही नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब फिल्म लिख रहा है ना। हाँ, मैंने सुना है राइटर्स की अगर किसी के साथ दुश्मनी हो जाए ना तो उसे अमर कर देते हैं। पता नहीं यार अब क्या होना। अब्बू के गुस्से को तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है अंकल ने। वैसे अगर फिल्म हिट ना हुई तो? क्यों? तू फ्लॉप होने की बद्दुआ कर रही है? अरे नहीं, वैसी कोई बददुआ नहीं कर रही। मैं बस ये कह रही थी कि फिल्मी सितारों की शादियां नहीं होती ना, सुना है उनकी वैल्यू ही नहीं रहती। किसने कहा? इतने लोग कर तो रहे हैं काम। मोहम्मद अली ज़ेबा, सबिया खानम, संतोष, सब लोग काम कर रहे हैं। तो फिर शीरी और फरहाद की भी हो जानी चाहिए ना यार। नामुमकिन। क्यों? तुझे पता है किसकी कहानी? अपनी कहानी तो नहीं लिख रहे थे? मेरी और शीरी की कहानी। वाह, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बेहतर हूँ। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? शमसा से मिलने आई और मैं आप दोनों से मिलने आई। दर्द कम हुआ? कभी कभी उठता रहा। अब तुम बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाओ। अरे ये राइटर साहब कहाँ चले गए? मुझे इनसे ऑटोग्राफ लेना है, मैं अभी आती हूँ। वहीदा आ रही हूँ ना, बस 1 मिनट। आपने खामखा तकलीफ की आने की। तकलीफ कौन सी? आपके अब्बू भाई से नफरत करते हैं। हाँ तो अब्बू करते हैं ना। नफरत करना आसान चीज है, लोग कर लेते हैं। कई दूसरे गुस्से और नाकामियां भी इसी रास्ते निकाल लेते हैं। वो आपके लिए भी आई है राइटर साहब। मैं तो उन्हीं के कहने पर अमल कर रहा हूँ। मोहब्बत हमेशा मुश्किल से लगती, जितनी मिले जैसी मिले समेट लेनी चाहिए। जो रास्ता कहीं ना जा रहा हो ना, पर अकेला चलना ही बेहतर होता। वैसे आपको नहीं लगता आपके और उसके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है सब मोहब्बत की ही तो प्लानिंग है? ये तो देख सकते हो तुम मुझे। मेरा खत वापस कर दो। कहीं नहीं रखा, पास ही होगा। बिल्कुल बेसरो सामान तो ना करो। इसी निदामत से आई। अब्बू की वजह से। भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? जो कुछ हो रहा है वो याद रखने के लिए ही हो रहा है। भूलने से सफर आसान हो जाता। दरवाजे दीवार में होते और उनका मुकद्दर दीवार से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। दीवार ये क्या होती है? जिसके सामने मैं खड़ी हूं, पर नई ईंटें उसे और ऊंचा कर देंगी। मैं फिल्म लिखकर चला जाऊंगा शी।
कहाँ? पता नहीं। तुम्हें फिल्म की पेशगी मुबारक। करते करते तेरी बातें थकते नहीं दिन और रात, सोचो में एक तू ही रहता है। चाहते है तो चला जाए। तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी तो जान छूटी। चुप कर जा वहीदा, वरना लड़ाई हो जाएगी। हो जाना है तो तुझे कौन सी मोहब्बत है उससे? हाँ है मुझे मोहब्बत, कहते उससे कहीं ना जाए। दिल शीरी, तेरा हो गया, ये दिल तेरा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर क्यों आए? दूर जाते देखा नहीं गया। ये जो सब कुछ कहा एक बार दोबारा कह दो। हाँ करती हूँ तुमसे मोहब्बत। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीरी। शीरी, तेरे अब तो वहाँ से बच्चे थे। जी कल में ना वहाँ से आप खरीद जाएंगे। ये कितने आदमी हो रहे हैं, तुझे दोबारा तब दबा दें तो चल। आप आ जाओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो शीरी के साथ होना चाहिए था कॉलेज में। जी अंकल, वो कॉलेज तो खड़े पैरों का काम था ना आज। दरअसल यहाँ मैं अपने क्लास फेलो के बेटे का पूछने आई हूँ। अच्छा अच्छा। जी आप तो चले जाएं, आपकी बहन दाखिल है। नहीं, अभी तुम्हारी दोस्त को मिल लिया उन्होंने, मुझे देख लिया तो बाकी कड़ियां खुद मिला लेंगे। पता नहीं किसी ने जरूर बताया अब्बू को, वरना उनको कैसे पता चला? तुम जाओ जाओ जाओ। शमसा, कोई आया था? जी भट्टी साहब आए थे। क्या क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, मेरी खैर पूछी, आपका पूछा। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। ये वही भट्टी है जिसने मेरी और शीरी की अखबार में खबर लगवाई थी। अच्छा, तो अब ये यहाँ क्या करना आया था? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ तो अपना ख्याल रखिए। हाँ भाई कुछ बता के तो जाओ। कुछ नहीं शमसा, माफी मांगने आया था। मैं आ रहा हूँ। ओके, अभी आ। मुझे हर जगह मास्टर नजर आता है। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर दुनिया को आंख बनाना है तो मोहब्बत कर लो। सब इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? फरहाद, वो हर उस शख्स, हर उस चीज से नफरत करते हैं जो उनके ख्वाब के रास्ते में आए, और मैं उनका ख्वाब हूँ। मुझे स्टार बनाना उनका ख्वाब है। तुम तो रास्ता हो, मगर वो नहीं समझते। और मैं उनके ख्वाबों की खूबसूरत हीरे, सोने और मोती से जड़ी सलाखों की कैदी। ना उन सलाखों को काट सकती हूँ, ना ही उनसे कदम बाहर रख सकती। कबीरा गुनाह करने वालों को माफ कर देंगे, लेकिन मोहब्बत करने वालों के पीछे लोग खबर तक जाते। इसीलिए मेरे पास किसी मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। और शायद कभी ना। शीरी, तुम
तुम यहाँ तक कहाँ पहुंचे? हाँ वो मैं माफी मांगने आया था तुमसे। अहमद, दफा हो जाओ, वरना मैं चीख चीख के पूरा स्टूडियो इकट्ठा कर लूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे माजरत करने आया था। सबसे पहले तुम्हें बताने आया था कि मैंने यहाँ दुकान खोली है, बिल्कुल चचा जान की तरह। तुम्हें इजाजत किसने दी यहाँ घुसने की? शीरी, इतनी नफरत तो मत करो। मैं तो बस तुम्हें दावत देने के लिए आया था, तुम्हें इफ्तिताह की। इब्तिदा? मैं पूरी कोशिश करूंगी दुकान खुलने से पहले बंद करवा दूं। या अल्लाह खैर, क्या हो गया ये सब क्या है? किसने किया? मैं भी यही देख रही हूँ। सैफुद्दीन, सैफुद्दीन इधर आओ। क्या ये कौन डाल गया? मैं देखता हूं। उसके अलावा और कौन कर सकता है ये? अम्मी वो नहीं है, वो तो सुल्तान साहब के साथ आजकल सिला हुआ है। अगर सिला हुआ है तो हमारी इज्जत उधेड़ने पे क्यों तुला हुआ है? किस जाल में खुद को फंसा बैठी हो शीरी? अम्मी आप एक काम करें, आप अभी जाएं और उसको जान से मार डालें और दफना कर भी आइएगा, वरना उसकी लाश भी कुछ कर बैठेगी। शीरी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी शादी कराना बहुत जरूरी हो गया। चूल्हे में झोंकती हूँ ये फिल्म। अपने ही घर में इज्जत बचाने के लाले पड़ गए। मैं तो कहती हूँ कर गुजरे, कोई तो कुछ करे। अपना कहा हुआ सब कह ही रहे हैं, कर कोई नहीं रहा। तुम देखो, आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आइए। उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? 2 रुपए देकर किसी से भी फूल पिकवा देना। अभी जब गया था तो उसके हाथ खाली थे। साहब, अगर आप औरत होते तो पता नहीं आपके साथ क्या होता। हमने आपको पहले ही बताया था। क्या हुआ? चमन में आई बुरे बन गए। मास्टर साहब, देखते जाइए आगे कितने ही गुल खिल रहे हैं। कौन है? चाची, मैं हूँ अहमद। इसकी एंट्री का तो पूरा यकीन था मुझे। अच्छा तुम रुको, क्या बात है? चचा से बात करनी है मुझे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की। पता नहीं क्या हो गया, इसको समझाएं चाची कुछ। शीरीन, तुम अंदर जाओ और अहमद फिर वक्त जाओ यहाँ से। ये तो ज्यादती है चाची। उस दिन मैंने इसको बचाया उस फरहाद से, और इल्जाम वो भी मुझ पर लग गया। अहमद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हम जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। इसका तो चलता रहेगा। देखिए, मुख्तसर बात इतनी कि मैंने स्टूडियो में दुकान खोली। मैं तो आप लोगों को दावत देने के लिए आया था।
जी बेटा जी, पता है क्यों खोली है दुकान तुमने, और फूल ना पहुंच चुके हैं। जानबूझ के तंग करने आया है हमें। बस सीरी बस, बहुत हो गया, तंग आ गया हूँ मैं। एक तो हर बंदे के साथ तुम्हारी मोहब्बत चल रही है और तुम मुझे कह रही हो मैं तंग कर रहा हूँ तुम्हें। अहमद तुम्हें जब शीरी, तुम अंदर जाओ। अहमद, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जाओ यहाँ से बस। सच कह रहा हूँ चाची, मेरे पास सबूत है। अहमद, मैंने कहा ना, अभी चले जाओ यहाँ से। ठीक कह रही है शीरी, ये ड्रामा अहमद का ही है, कोई भाई साहब की तबीयत खराब नहीं है। मैं तो कहती हूँ अब्बू, हम भी इनके घर चलते हैं, वहां जाके तमाशा लगाते हैं, तबीयत पूछ के साफ करके आएंगे। वो लोग फिर आ सकते हैं। ऐसे लोगों को इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। इज्जत कोई कमजोर चीज नहीं है अम्मी, उनको भी तो पता चले कि आखिर कितने पैसे 100 होते हैं। बताओ 10,000, मैंने 10 आने का भी नहीं लिया उधार। जब से ये फिल्म शुरू हुई है ना, तभी से हो रहा है ये सब कुछ। यही तो चाहते हैं ये लोग कि हम डर के बैठ जाएं। डरना पड़ेगा सैफुद्दीन, यहाँ बहादुरी इज्जत वाली नहीं समझी जाती। आप लोग शौक से डरें, मुझे तो अगर कहीं मिल गया ना तो सर फाड़ कर आऊंगी।